Hello बच्चों, let's read this question. The question says that if the sum of first p terms of an AP is AP square plus BT, find its common difference. इस क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है एपी स्क्वायर प्लस बीपी, हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? की कॉन्सेप्ट विल बी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। हम लिख लेते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन में क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ पी टर्म्स, जिसको हम एसपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दे रखा है एपी स्क्वायर प्लस बीपी। तो हम सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म का तो कोई मतलब बनता नहीं है, इसका मतलब S1 निकालना है। तो पी की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये जाएगा a इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ये S1 की वैल्यू आ गई, दैट इज सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की वैल्यू निकालते हैं। उसको S2 का नाम देंगे, तो ये जाएगा a इंटू टू स्क्वायर प्लस b इंटू टू, तो ये जाएगा 4 इंटू a प्लस 2b। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का सम आ गया, और जो सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म उसमें फर्स्ट टर्म आया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर हमको सेकंड टर्म निकालना होगा, देयरफॉर सेकंड टर्म जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम S2 माइनस S1 कर देंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि S2 में दोनों टर्म्स एडेड थे और S1 में बस एक टर्म एडेड है। तो S2 माइनस S1 करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, तो ये जाएगा 4a प्लस 2b माइनस a प्लस b। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4a माइनस a हो जाएगा 3a और 2b माइनस b हो जाएगा b। तो ये आ गया 3a प्लस b, ये सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस से निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं। तो ये जो S1 है, यहाँ से हम S1 और T1 दोनों को सेम लिख सकते हैं, क्योंकि एक टर्म का सम वो उस टर्म के बराबर ही होगा। तो S1 की वैल्यू a प्लस बी आ गई, T1 की वैल्यू a प्लस बी आ गई और T2 की वैल्यू CA प्लस बी आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस will be equal to T2 minus T1, that is CA plus B minus A plus B। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CA माइनस A क्या आएगा? 2A, और प्लस B माइनस B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2A। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हेंस 2A is the required common difference. So this is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.